नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न दिया है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों के डर का क्या अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये मुहावरा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। दूसरा प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भरोपिया। भरोपिया परिवार की भाषा है हिंदी। कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के भेद हैं ऑप्शन बी 8। 8 भेद होते हैं कारक के। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी है, ऑप्शन ए हिंदी। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है। यह भी मुहावरा है। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना। दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। अपभ्रंश से। ऑप्शन ए अपभ्रंश से। सातवां प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो आंसर होगा संक्षेप। ऑप्शन ए संक्षेप होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से 3 जो है गलत है, 1 सही है। तो सही जो है ऑप्शन डी शताब्दी। शताब्दी ये शुद्ध वर्तनी है। 11वां प्रश्न, जहां उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाता है वह होता है। तो क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन डी उपमा अलंकार होता है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इति धन आदि हो जाएगा। इति धन आदि, ऑप्शन डी। ये यण स्वर संधि है। क्या है, यण स्वर संधि। इति धन आदि इत्यादि। अगला प्रश्न दिया है, पावक का परिवाची शब्द है। तो हुतासन, ऑप्शन बी हुतासन। और ज्वाला भी होता है, ऑप्शन डी में जो दिया है ज्वाला और हुतासन, ये पावक का परिवाची शब्द है। देवासुर में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पद जो है प्रधान है। द्वंद्व समास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा देवासुर का। कानन का परिवाची शब्द है। तो इसका परिवाची शब्द जो है वन हो जाएगा। ऑप्शन सी वन। अगला देखिए, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें कौन सा वाक्य है। तो सरल वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। इसमें कौन सा वाक्य है। तो इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन डी इच्छावाचक वाक्य है। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ। तो चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है, आंसर होगा क्षमता से अधिक व्यय करना। क्षमता से अधिक व्यय करना। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है।
तो स्त्रीलिंग है परिषद, ऑप्शन डी, परिषद जो है स्त्रीलिंग है। आधा तितर आधा बटेर का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। आलोक का विलोम शब्द है अंधकार, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा अंधकार। गरिमा का विलोम शब्द है लघिमा, गरिमा का विलोम शब्द है लघिमा, ऑप्शन बी। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय, शब्दों के अंत में जो जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन डी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, ऑप्शन डी निर्वेद है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है, शब्द का जो अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है शब्द शक्ति, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए शब्द शक्ति होगा। समय की दृष्टि से अनुकूल एक शब्द है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है समय की दृष्टि से अनुकूल, तो क्या होगा? समयानुकूल, समयानुकूल, ऑप्शन डी। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वांछित रहता है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, संयुक्त वाक्य। जहां पहुंचा ना जा सके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो अगम, जहां पहुंचा ना जा सके अगम होगा, ऑप्शन सी। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऋग्वेद में।